दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए 4987 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 7 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना है, किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपको कोई भी टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो उसका हल आपको इस वीडियो में दे दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाए। अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिनको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से दोगे, किस तरह से आप अपनी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस सेट करोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग में सिक्योरिटी असिस्टेंट सुरक्षा सहायक की पोस्ट निकली हुई है। 4987 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 7 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। 21,700 से 69,100 से लिए प्रति माह के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 650, SC/ST PH फीमेल के लिए 550 रुपये फीस है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या SBI चालान से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। mha.gov.in पोर्टल से ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसकी ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, लोकेशन वाइज वैकेंसीज की जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको सैलरी की डिटेल दी गई है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट की जानकारी मिल जाएगी, एज रिलैक्सेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको एग्जामिनेशन पैटर्न टीयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। टेस्ट सिटी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत जो आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इंपोर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पर दे दी गई है कि कब से कब तक आपको फॉर्म भरना होगा, कब तक आपको फीस पेमेंट करनी होगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए। फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, पूरी प्रक्रिया आपको इस पीडीएफ में ही मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है और अपनी लॉगिन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए यहाँ पर आप सबसे पहले अपना नाम एंटर करें, कंप्लीट नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप एंटर करें, एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले।
फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना सब्सिडायरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की सिलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर आपको आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो की सब्सिडायरी शो कर दी जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, सिक्योरिटी असिस्टेंट / एग्जीक्यूटिव। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका पोस्ट कोड शो कर दिया जाएगा पोस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर आपको यहाँ पर जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 OTP सबमिट किए गए हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल OTP के सामने मोबाइल पर जो OTP आया है वो एंटर करना है। ईमेल OTP कॉलम में यहाँ पर ईमेल पर जो OTP आया है वो आपको एंटर करना है और वैलिडेट के ऑप्शंस पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको री-वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। इनके सामने इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दी गई हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपनी एक्यूरेट डिटेल प्रोवाइड कराते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। अपनी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है इंडियन। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उस स्टेट का जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है उस स्टेट की या फिर रीजन की जिस रीजन से आप यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। गाइड यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करा दी गई है रीजन की लैंग्वेज। यहाँ पर जिस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करा दी गई है। इन लैंग्वेज में से आपके पास ये कोई भी लैंग्वेज होनी चाहिए उस रीजन की जिस रीजन के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने रीजन की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। कुछ फील्ड्स जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से आपकी डिटेल पिक कर ली गई है। अब यहाँ पर बस आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी टैग सिटी की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है। यहाँ पर आप सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करें, फिर अपनी टैग सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप जिस सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें। जिसे सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं या फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर, उसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रम से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर सेलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 5 एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप सर्विस की ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने की डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपका सर्विस पीरियड यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं और यहाँ पर आप अभी भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इन ग्रुप सी पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, तो अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और गाइज अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं। अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपार्टमेंट एम्प्लॉय हैं IB के। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना एम्प्लॉयमेंट नंबर आप एंटर करेंगे, अपना नाम एंटर करेंगे, कब आपने ज्वाइन किया था वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे की डिटेल आपको फिर नहीं देनी होगी। और इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस
के अकॉर्डिंग सेम है, तो यहाँ पर आप इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस, यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस यहाँ पर आपके पास जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और उस स्टेट या रीजन की आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी जरूरी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग मंथ और ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है। सब्जेक्ट देने हैं, जो सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में थी। यहाँ पर आपको बताना है आप पास आउट हो या फिर फेल। यहाँ पर पास ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट था वो परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर है तो यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। फिर मैक्सिमम मार्क्स यानी कि टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आपके मार्क्स यहाँ पर सीजीपीए में थे तो आप सीजीपीए ऑप्शन सेलेक्ट करें। कितना सीजीपीए आपने ऑब्टेन किया है वो यहाँ पर आप एंटर करें। टोटल सीजीपीए कितने था जिसमें से आपने ये सीजीपीए ऑब्टेन किया है वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। 10वीं के बाद अगर आपने 12वीं क्लास भी पास आउट कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा, तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इन सेक्शंस को खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर इंटेलिजेंस वर्क का एक्सपीरियंस है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप डिजायरेबल होंगे इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज या फिर आपको फॉरेन लैंग्वेज और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज है, तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पर आपको लैंग्वेज का नाम देना होगा। नहीं है आपको नॉलेज तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है, कोई वर्क एक्सपीरियंस, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आप ऐड करेंगे। आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा जिसमें कार्य करने का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस है। ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करना होगा, वो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट। पोस्ट कौन सी थी जिस पर आप कार्यरत थे वो यहाँ पर आप एंटर करें। सर्विस कब से आपने स्टार्ट की थी वो डेट आप सेलेक्ट करें। कब छोड़ी थी वो डेट सेलेक्ट करें। अपना पे स्केल यहाँ पर एंटर करें। जॉब असाइनमेंट के बारे में यहाँ पर आप डिटेल प्रोवाइड करा दें। इस तरह से यहाँ पर इन डेट्स के अकॉर्डिंग आपकी सर्विस कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी कितने दिन की आपकी सर्विस थी। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आप ऐड न्यू रो के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। सेम ऐसे ही एक और कॉलम ऐड हो जाएगा और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। और गाइस, यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उनके लिए गाइड यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसके लिए गाइडलाइन दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आपका फोटो 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 DPI उसकी होनी चाहिए, डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए ड्रॉ फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आपको क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, सिग्नेचर आपके 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको यहाँ पर भी ड्रॉ फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए भी आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वो 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए।
चाहिए, जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको ड्रॉप फाइल शेयर /ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने सर्टिफिकेट यहाँ पर व्यू के लिंक पर क्लिक करके व्यू कर लेने हैं। यहाँ पर आपके इन डॉक्यूमेंट्स का साइज अगर कम या ज़्यादा है तो आप गूगल पर जाएं, वहाँ पर इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन होंगी, उनमें से आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें और जिस डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पर आप चेंज आउट करना चाहते हैं दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, उसे वहाँ पर आप अपलोड करें और अपने अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके उसे डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंपली कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट ओपन करके दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनका साइज सेट करके अपने डॉक्यूमेंट का उन्हें यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइज हम यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 650 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं और अगर आप SC ST PH या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 550 रुपये फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। यहाँ पर अब आपको चूज योर पेमेंट मोड में ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है और फिर गाइड यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और फिर यहाँ पर अगर सभी चीजें ओके हैं तो आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर यूपीआई आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा और इजी ऑप्शन रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइड यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी का यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी के थ्रू अगर आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप VPA/UPI आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें, नरेशन यानी कि फीस का अमाउंट यहाँ पर आप एंटर करें और फिर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना फीस पेमेंट कर दें। और गाइस यहाँ पर अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो हो जाएगा। इसे आप अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। आपको आपके डैशबोर्ड में आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस शो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट के 4987 पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, स्टेप बाय स्टेप। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। Thanks for watching.